Study creative tools. तुषार थोड़ी देर में घर की ओर चला जाता है। वो घर पर किसी को नहीं बताता कि उसे स्कूल आने से मना कर दिया है। आजा तुषार, आज मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है। तुषार बिना बोले अंदर चला जाता है और अगली सुबह तुषार अपने घर से स्कूल की ओर निकल पड़ता है। मगर टीचर ने उसको स्कूल आने से मना कर दिया था जब तक कि वो साइन ना करवा ले। तो वो स्कूल जाने की बजाय जाकर नदी किनारे बैठ जाता है। तुषार जब भी परेशान होता तो वो नदी किनारे बैठा करता था। तुषार जब तक बैठा रहता है जब तक उसके घर जाने का समय नहीं हो जाता। वो इसलिए ऐसा करता है ताकि उसके घर पे किसी को शक ना हो। कुछ दिन बीत जाते हैं और यही रूटीन चलता रहता है। एक दिन तुषार की माँ किसी काम से बाजार गई होती है। वो सोचती है क्यों ना मैं अपने साथ तुषार को भी लेती चलूं। थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उसकी माँ स्कूल के बाहर उसका इंतजार करती रहती है मगर तुषार बाहर नहीं आता क्योंकि वो तो स्कूल जा ही नहीं रहा था। उसकी माँ सोचती है चलो अभी अंदर जाकर देखती हूँ तुषार कहाँ रह गया। उसकी माँ अंदर चली जाती है और वो जाकर उसके क्लासरूम में देखती है मगर क्लासरूम तो खाली होता है। ये तो यहाँ पर भी नहीं है और ना स्कूल से बाहर निकला। आखिर ये लड़का है कहाँ? तुषार की माँ को टेंशन हो जाती है। वो फौरन स्टाफ रूम की ओर चली जाती है ताकि वो तुषार के टीचर से मिल सके। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? नमस्ते सर, मैं तुषार की माँ हूँ और मैं उसे लेने आई थी मगर वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। ओह अच्छा, आप हो उसकी माँ। आइए बैठिए, मैं ही हूँ उसका क्लास टीचर। टीचर उसकी माँ को सारी बातें बताते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि तुषार तो कई दिनों से स्कूल ही नहीं आ रहा। ये सुनकर तुषार की माँ को बड़ा गुस्सा आता है और वो टीचर से माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ थोड़ी देर में घर पहुँच जाती है और तुषार भी वहीं पे होता है। तभी वो बोलती है, हाँ बेटा, आ गए स्कूल से? बहुत थक गए होगे ना? हाँ माँ, थक तो गया हूँ। अरे चुप कर और ये झूठ बोलना बंद कर। आज स्कूल गई थी मैं तेरे और मुझे टीचर ने तेरे सब बता दिया है कि तू एग्जाम में फेल हो गया है और साइन ना करवाने के चक्कर में तुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया है। बताया क्यों नहीं तूने? तुषार बताता है कि उसे काफ़ी डर लग रहा था। अगर मैंने आपको बताया कि मेरे कम मार्क्स आए हैं तो आप मुझे मारोगे। और वो स्कूल जाने की बजाय नदी किनारे बैठ जाता था। अरे बस, पढ़ाई में तो तेरा मन लगता ही नहीं। पता है तेरे टीचर ने कितना सुनाया मुझे? कम से कम एक बार बता तो दिया होता मुझे। तुषार अचानक से रोने लगता है। तभी उसकी माँ को उसको रोता देख तरस आ जाता है और वो उससे पूछती है, अब तू रोना बंद कर और ये बता कि तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, क्या बात है? तुषार अपनी माँ को बताता है, माँ मेरा मन पढ़ाई में पता नहीं क्यों नहीं लगता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पढ़ने की पर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता और बाकी बच्चे मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। बेटा, अगर तू कोशिश करेगा तो क्यों नहीं ध्यान लगेगा तेरा? कोशिश करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती। अगर तू कोशिश करेगा तो तू अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, जब तू पढ़ाई करता है तो तेरे दिमाग और तेरे मन में क्या चल रहा होता है? माँ, अगर सच बताऊं तो पढ़ते वक्त मेरे मन में खेल कूद की बातें चल रही होती हैं। बेटा यही तो प्रॉब्लम है। पढ़ते वक्त तेरा दिमाग खेल कूद में रहेगा तो पढ़ाई दिमाग में कैसे घुसेगी? तो तू कुछ ऐसा क्यों नहीं करता कि तेरे नंबर अच्छे हैं ताकि उन बच्चों का मुंह भी बंद हो और तेरे मम्मी पापा का नाम भी रोशन हो? बेटा, अपना भविष्य बनाना इंसान के खुद के हाथ में होता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा ही भविष्य अच्छा होगा। तुषार ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है
और अपनी माँ से स्कूल ना जाने के लिए माफ़ी मांगता है और वो तय करता है कि वो पूरे मन लगाकर पढ़ाई करा करेगा और अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। अगले दिन से तुषार वापस स्कूल जाने लग जाता है और कुछ दिनों में उसके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं। तुषार को अपनी माँ की बात याद आती है और वो खूब मन लगाकर रात दिन एक करके पढ़ाई करने लग जाता है और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आ जाता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उसके टीचर उसका रिजल्ट अनाउंस करते हैं और उसके टीचर एक एक करके सभी बच्चों के रिजल्ट बताते हैं। सभी बच्चे बड़े अच्छे नंबरों से पास होते हैं, मगर क्या हुआ सर, आपने मेरे रिजल्ट नहीं बताया? अब क्या ही बताऊं तुम्हारे रिजल्ट के बारे में। लगता है मैं इस बार भी फेल हो गया। इस बार मैंने बहुत मेहनत की थी, पर फिर भी। अरे शांत हो जाओ बेटा। इस बार तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं और सिर्फ नंबर ही अच्छे नहीं, पूरे स्कूल में टॉप किया है तुमने। मुबारक हो। मगर बेटा एक बात समझ नहीं आई मुझे, क्या तुम वही तुषार हो जो कल तक तो नालायक था लेकिन आज इतना होशियार? ये कैसे हो गया? तभी तुषार सबको अपनी माँ की बातें बताता है। सभी बच्चे तुषार की बड़ी तारीफ करते हैं और जो बच्चे तुषार का मजाक बनाते थे वो तुषार से माफ़ी मांगते हैं। देखा बच्चों, अगर तुम कोई काम मन लगाकर करो तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। तुषार थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाता है और अपने माँ और पिताजी को बताता है कि वो पूरे स्कूल में टॉप आया है। उसके माँ और पिताजी बहुत खुश होते हैं। देखा बेटा, मैंने बोला था ना, अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम जरूर अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। हाँ माँ, आपने सही कहा था। तो इस तरह तुषार ने साबित कर दिया, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।